नमस्कार दोस्तों, सिंगा अनफिल्टर्ड शो में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रवीण सिंह सिंगा। आज हमारे साथ कानाराम मेवाड़ा है। आज पॉडकास्ट का पहला दिन है और पहला ही एपिसोड हम पर्यावरण के नाम करने जा रहे हैं। आज बिशनपुर के कान जी आए हैं। कान जी के बारे में बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे जवाई के बारे में, पर्यावरण के बारे में, नेचर के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट और जो भी मुद्दे हैं उस पर खुलकर चर्चा होगी। कानाराम जी मेवाड़ा साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सिंगा पॉडकास्ट टीम का। और हमारे इस मुहिम में जो आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और इस मुहिम के साथ हम आगे मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं उसमें आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको आगे चर्चा करेंगे। आप जवाई से हो, बिशनपुर से हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो आप अपनी हमको कुछ कहानी बताइए, आपके जीवन की पारिवारिक कुछ बातें बताइए जो लोगों को पता ना हो। जी जरूर। मेरे जीवन की कहानी तो बहुत ही कुछ अनोखी है और संघर्ष भरी जीवन की कहानी है। सर बेसिकली मैं 10वीं में पढ़ाई किया हूँ। 10वीं में जब मैंने फर्स्ट टाइम में फेल हो गया था, तो दूसरी बार भी मैंने एडमिशन किया था और दूसरी बार भी कुछ अंकों के हिसाब से मैं रिजेक्ट हो गया, जिसमें मेरे पिताजी ने बोला कि अब आप पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो और बाहर जाके कुछ बाहर की दुनिया में देखो और कमाना शुरू करो और पैसों की वैल्यू को समझो। तो मैं मुंबई गया था फर्स्ट टाइम। मुंबई मेरा बहुत ही बड़ा एक संघर्ष की दुनिया थी, जहाँ मैं एक जैन फैमिली के साथ मेरा बिलोंग था, रहना खाना उठना पढ़ना और काम भी वही था। और वहां से कुछ अपने समाज सेवा, सोशल वर्क और काम को कर लोगों के साथ उठना बैठना, बिहेवियर, वो सब सीखा। और उसी के साथ चलते आज हमने एक वहां से निकल के फिर मैं शादी की लाइफ के बाद में कुछ एक छोटी सी काम की शुरुआत की थी, जिसमें चाय की ठड़ी के साथ साथ लोग मुझे कांजे चाय वाले के नाम से एक छोटी सी पहचान बनी हुई है। तो ये जैसे अभी आपको पहचान मिली कांजी चाय वाले की, ये कितने साल से आप कर रहे हैं उसको? ये सर मैं पिछले 6 साल से मेरी एक चाय की दुकान है, तो वहाँ मैं 6 साल से चाय की दुकान चला रहा हूँ। और लॉकडाउन के बाद में मैंने ये चाय की दुकान शुरू की थी। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 8 साल की और एक 6 साल का लड़का स्कूल है। जाते हैं? जी दोनों स्कूल जाते हैं। गांव में हमारा भैरव विद्यालय हॉस्पिटल स्कूल से संस्था का, वहीं पे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा एजुकेशन होता है और बच्चों को नोटबुक वगैरह सब कुछ वहीं से प्रोवाइड होती है। वैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर। चलो हम कुछ से बात करते हैं। जैसे आपके दिमाग में आखिर ये आइडिया आया कहाँ से? जैसे हम लोग देखते हैं कि कचरा पड़ा है, कोई बंदा हो कोई उठाने की कोशिश भी करता है, या फिर नगर पालिका का स्टाफ है सफाई करके उसको इकट्ठा करके फेंक देता है। लेकिन आप जब भी इस कचरे को देखते हो, आपने पहली बार कचरा देखा, प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक देखा, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आया कि मैं इसको फर्नीचर में बदल दूं? जी प्लास्टिक देखा जाए तो ये सबसे बड़ा धरती का दुश्मन है और बिल्कुल सही कहा। हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम इंसानों को इतनी नहीं पड़ी, लेकिन ये हमारे धरती और आसपास के जंगल को और वातावरण को पूरी तरह से ये नष्ट कर रहा है। लेकिन काम की शुरुआत जिस हिसाब से हुई है कि हमारे गांव बिशनपुर गांव के दिलीप कुमार दानमल जी सोलंकी परिवार है, जैन परिवार, जिनका मेरा पारिवारिक रिश्ता काफी अच्छा है। तो उन्होंने मुझे इस प्लास्टिक को लेकर मोटिवेशन किया। बचपन से मुझे पर्यावरण का काफी शौक था और समाज सेवा करने का, लेकिन उन्होंने मुझे प्लास्टिक के प्रति मुझे थोड़ा मोटिवेशन किया कि ये यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और इसको हमें कुछ न कुछ मिलके लोगों को प्रेरणा देके, जागरूक करके, समझा के इसको एक नया रूप और बदलाव देना है। अब कैसे करना है वो हम अपने टीम के साथ मिलकर डिस्कस करके कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। तो उसको लेके उन्होंने मुझे काफी सहयोग दिया। उसके बाद में मेरा एक सेशन अटेंड हुआ था, जहाँ आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी है, जो अलवर के रहने वाले हैं। वो पानी पे काफी अच्छा काम करते, तो वहाँ मैंने प्लास्टिक और पर्यावरण पे कुछ मुद्दे देखे थे, उन पे चर्चा चली थी। तो उसी को लेकर मैंने इस अपने काम की शुरुआत की और लोगों को, गांव के बच्चों को, महिलाओं को, आसपास गाँव में जाके समझाया, धर्म, जीव दया, प्लास्टिक, पर्यावरण,
वातावरण, स्वच्छता इन सब के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया और धीरे-धीरे करके मैंने एक कलेक्शन की शुरुआत की, जिसमें हर घर से कोई भी बच्चा, बुजुर्ग या गाँव की महिलाएँ कुछ प्लास्टिक लाके देती थी, तो हम उनको कुछ गिफ्ट देते थे, इनाम देते थे और बच्चे जब लाके देते तो हम उनको पेड़, पौधे, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्टेशनरी सामान, अन्य ऐसे कुछ न कुछ वस्तुएँ प्रोवाइड कराते थे, जिससे उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल मिलती सके। थी। जैसे आप लोगों को ये नहीं लगता कि हम लोगों को चलो गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यही काम बड़े बुजुर्गों को भी करना चाहिए? ठीक है, बड़े बुजुर्गों को जिम्मे क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कचरा कर रहे हैं तो हम लोग ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कचरा कर रहा है तो आपने सही बताया कि युवा पीढ़ी कर रही है और युवा पीढ़ी एक ऐसी जनरेशन है कि उसकी ज़रूरत की चीज़ है, उसने यूज़ किया और वो कहीं थी, थोड़ा इधर फेंका, थोड़ा वहाँ फेंका और वो ऐसे-ऐसे करके एक डंपिंग यार्ड बना रही है। बुजुर्ग है तो वो बिल्कुल कचरा नहीं करते, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि आपने देखा होगा पहले के बुजुर्ग लोग टिफ़िन यूज़ करते थे, जब दूध लेने जाते थे, कपड़े का थैला यूज़ करते थे, कचरा थे ना। पानी का बॉटल भी यूज़ करते थे। ऐसे एक वो पैसों की बचत के साथ उस पुरानी पीढ़ी को, जनरेशन को समझते थे और उस चीज़ को समझते थे कचरे को कि बार-बार क्यों थैली का उपयोग करना, हमारे पास है ऑलरेडी कपड़े का थैला। आज भी मार्केट में जाते तो वो कपड़े का थैला लगेगा, लेकिन हम युवा पीढ़ी है, तो अब छोटा भी सामान लेने जाएँगे तो प्लास्टिक की थैली माँगेंगे कि कैरी बैग में डाल के दो, पार्सल करके दो, पैकिंग करके दो। हमें इस चीज़ को समझना है कि ये प्लास्टिक अभी तो हम जल्दी से इसको पैक करके लेके आ रहे हैं और घर पे यूज़ कर लिया और वापस उसको बाहर फेंक लिया। लेकिन ये आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये सालों साल तक सड़ता नहीं, सड़ता गलता नहीं, ये कहीं आगे आता है और ये हमारे जब हम बुजुर्ग हो जाएँगे या हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, नहीं। उनके लिए ये ज़्यादा ही घातक और हानिकारक बनता जा रहा है। तो उसको लेके हमें समझाना है, आस-पास के जन को समझाना है, महिलाओं को, लोगों को, गाँव के बच्चों को, शहर के बच्चों को स्कूलों में जाके एक शुरुआत करनी है कि हमें इस प्लास्टिक को और अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है, प्लास्टिक का कैसे कम उपयोग करना है, इस मुहिम में अपना-अपना हिस्सा और अपना योगदान कैसे देना है, उसको लेके एक बड़ी शुरुआत करनी है। बिल्कुल। अभी कांति आप हमारे ऑफिस आए, सुमेरपुर आए। अभी जैसे बीसलपुर से आप सुमेरपुर आए और बीच पे आपने कचरा देखा होगा, कई जगह देखा होगा। का नाम तो नहीं पता, सदा सबको पता है। लेकिन उसे देखकर कुछ आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये जी। लोगों की लापरवाही है या लगता फिर है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं, लगता है। शायद मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, आप भी हो या इस शहर के लोग भी हैं। ये एक नगर पालिका का काम नहीं है या स्वच्छता कर्मी का काम नहीं है, क्योंकि वो भी है कि उनका भी एक दिनचर्या है, उनका भी घर-पेट चलाना है, तो वो भी अपना काम कितना करेंगे। लेकिन कचरा हमारा है, ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है। आप अपना बिज़नेस लेके बैठे हो, कोई भी आप कैफ़े लेके बैठे हो या दुकान चला रहे हो, तो उसमें आपकी इनकम सोर्स के साथ-साथ जितना आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो, उसको कैसे रीयूज़ करना है, कैसे रिसाइकिल करना है, वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर होटल में एक ईपीआर का यानी कि एक राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक नियम भी होता है, आप जो कचरा हो, वेस्ट कचरा होता है उसको रिसाइकिल के लिए दोगे, जो गंदा पानी होता है उसको भी ग्रे वाटर करके उसको भी गार्डन में या वॉशरूम में कहीं भी यूज़ करोगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स है अपने सरकार के, लेकिन हमें इस तरह इसको कैसे अपनाने वो हमें समझना है। साथ में हमारे गाँव में, शहर में या आस-पास में कचरा गाड़ी भी आती है तो हमें उसका सही उपयोग भी करना है। अगर वो आने के बाद हम उसका वेट करेंगे कि भई हमारे घर के बाहर आई नहीं है, उसकी कंप्लेंट करेंगे तो ये भी एक गलत है। तो उसको फेंकना भी नहीं है, आस-पास में डंपिंग यार्ड भी नहीं बनाना है। अगर वो कचरा गाड़ी सही समय पे आ रही है, तो उसका उपयोग करके उस कचरे गाड़ी में डाल के उसको कैसे निस्तारण कर रही है, उसका हमें एक सहयोग करना है। मुझे आप बताइए, आपने अभी तक ऐसा कौन सा काम किया है साफ सफाई का, जहाँ पे कचरा हो और उसको हटाया हो और उस गंदगी को आपने अपने हिसाब से जो आप अपने कारखाने में लेके जा रहे हो प्लास्टिक को, ऐसी कौन सी जगह है जिसको आपने साफ सुथरा किया हो और उसे देखकर आपको दिल में सुकून मिला हो? ऐसी कोई जगह थी? जी, जी, ऐसे मैंने बहुत बार कैंपिंग की है। हमारे एक भैरव आई हॉस्पिटल है, उसके बाहर एक नाला निकलता है। 1-2 बार हमने वहाँ कैंपिंग भी की है। उसके साथ-साथ मैंने जवाई डैम के आस-पास में मैक्सिमम 5 बार से 10 बार के आस-पास में कैंपिंग की है, जहाँ जितनी भी बार मैं और मेरी स्टाफ है हमारे साथ, तो वॉलंटियर का तो सहयोग नहीं है, लेकिन मेरी लेबर टीम के साथ मैं जाता था समय-समय पे और जहाँ मुझसे जितना होता था जवाई के आस-पास में, वहाँ मैं वहाँ से प्लास्टिक का कचरा हटाता था और साथ में सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आती थी कि वहाँ फूटे हुए जो काँच के बॉटल है, ड्रिंक की हुई, जो वो ऐसे कोई न कोई फोड़ देता था, तो उनको मैं हटाने में बहुत परेशानी आती थी। तो वो सब काँच एक-एक पॉइंट टू पॉइंट इकट्ठा करके वहाँ से हटा के फिर मुझे राहत मिलती थी कि शायद यहाँ से मैं नहीं निकलूँ, शायद मेरी कोई आने वाली पीढ़ी निकले या किसी का व्हीकल निकले या कोई जानवर भी निकले, उसके पैर में भी नहीं चुभे और किसी को परेशानी भी नहीं हो। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक के साथ-साथ वहाँ से
कांच भी हटाया है, गंदा कपड़ा भी हटाया है, पूजा का सामान भी निस्तारण किया है और उसी को लेके एक छोटी सी मुहिम में लोगों को जाके प्रेरित भी किया है कि आप भी अपने अपने स्तर पे अपने एरिया में जरूर ऐसा कुछ न कुछ काम कर सकते हैं, ना कि एक जवाई। ये जवाई हम सबका है, मेरी एक की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब लोकल कम्युनिटी मिलके इस जवाई को कैसे बचा सकते हैं, कैसे पानी को बचा सकते हैं, कैसे जंगल को बचा सकते हैं, वो सब हम एक होके एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलके इस पे काम करना होगा, चर्चा करनी होगी और स्वच्छता में अपना अपना योगदान देना होगा। तो अभी तक आपने वृक्षारोपण पे कुछ काम किया है? जी, ज़रूर। बेसिकली हमने जवाई क्षेत्र में हमारी टीम के साथ में, फाउंडेशन के साथ में वृक्षारोपण का भी काम किया है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा अलग-अलग एरिया में हमने कुछ वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें आज की तारीख में 300 से 350 जो जिंदा पेड़ है, वो आज भी जिंदा है। लोकल स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा है, केर है, कुंटिया है, बेर है, नीम है, वो बबूल है, अन्य तरह के जो भी आयुर्वेदिक है और खेजड़ी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा लोकल मिट्टी को ग्रो करते हैं, वैसे हमने बनाए पूरे और वही हमारे इस धरती को यानी कि बचाने में सपोर्ट करते हैं और यहाँ की जो मिट्टी है, वो उसको एक तरह से वो कम पानी में जल्दी से विकसित होते हैं, तो वैसे हमने कुछ अन्य तरह के पौधे भी लगाए यहाँ पे और वो अच्छे से बड़े भी हो गए। तो एक छोटी-सी बायोडायवर्सिटी बनाई है, मिनी जंगल का रूप दिया है, जो हमारे बिशनपुर के एक जंगल में आता है। तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा सुमेरपुर की जनता से और जवाई में आने वाले सबसे कि एक बार वहाँ भी पधारें और हमारी टीम के द्वारा किए गए कार्य को आप देख के कुछ न कुछ हमें आगे गाइडेंस करें। आप वेस्ट प्लास्टिक का तो सही उपयोग कर ही रहे, नेचर को बचाने का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज के जो युवा है, जैसे बाइक पे कोई निकल गया, फोर व्हीलर पे निकल गया, कचरा है, क्या बोलते हैं उसको, पैकेट हो गया, खाने का पैकेट हो गया या फिर कुरकुरे का पैकेट हो गया, ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं। आपने भी देखे, मैंने भी देखे कई बार। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोले? जी, देखिए ऐसे लोगों को अभी बोल तो कुछ नहीं सकते लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सुधरना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आपने ज़रूर फेंका है लेकिन शायद आपको अभी लग रहा है कि मेरे एक बॉटल फेंकने से क्या हो सकता है? लेकिन अगर आपकी एक बॉटल आप फेंकोगे तो आपके आने वाले 3-6 बच्चे भी फेंकेंगे, पेरेंट्स भी फेंकेंगे या और आपसे कुछ सीखेंगे कि ये गलत है। उसको समझना है हमें कि भई इसको हम कैसे एक बदलाव लाने की कोशिश करें कि इसको कैसे रोकें कि भई ये प्लास्टिक है, ये आज से 10 साल बाद भी आपको वैसा का वैसा दिखेगा, ये एरिया हमारा है, ये नेचर हमारा है। शायद स्कूल, कॉलेज, घर में हम किस तरह से अपने साफ-सफाई रखते हैं। सुबह उठती है तो मम्मी घर में अपने किचन से लेके मंदिर तक वगैरह सब पूरा झाड़ू-पोछा करके एकदम अच्छा क्लीन रखती है या हम भी कहीं ग्रुप में रहते हैं, कहीं पढ़ाई भी करते हैं कॉलेज में या कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भी जाते हैं तो अपने-अपने कमरे में कैसे सफाई रखते हैं। वैसे जैसे तो सफाई करने के बाद कैसे महसूस होता है कि हाँ, क्लीन सा लग रहा है, ठंडा सा लगता है, काफ़ी अच्छा एकदम फ्रेश हवा सी लगती है। बिल्कुल। तो उसी तरह से हमें हमारे नेचर को भी फ्रेश हवा के बीच में रखना है तब थोड़ा समझ पाएँगे। लेकिन आज आपने वहाँ 4 बॉटल फेंक दी, कल और कोई फेंकेगा, तो वहाँ जो आपके बैठने की जगह है वो गंदी हो जाएगी तो फिर आप वहाँ जाना बंद कर दोगे कि अब वो जगह बहुत गंदी हो गई और मुझे उस एरिया में नहीं जाना। तो बताइए, आप कचरे से प्लास्टिक का सामान बना रहे हैं, लेकिन कभी जैसे आप गांव में कचरा इकट्ठा करते हो या लोग आपको कचरा लाकर दे रहे हैं, तो गांव वालों ने या आसपास के लोगों ने आपका मजाक उड़ाया? जी, मज़ाक तो ये कोई भी काम करते हैं ना, तो जीवन में एक उतार-चढ़ाव आना भी बहुत ज़रूरी है और मज़ाक तो आज देखिए अपने नरेंद्र मोदी जी भी देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनके प्रति भी मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो वो गलत है। और वो उनकी एक लोगों की सोच है, नज़रिया है, उनको बदलना बहुत अलग बात है, उनको नहीं बदल सकते हम। तो वो तो बेसिकली ज़रूर मज़ाक उड़ाया है। आज भी लोग एक तरफ से तो कांजी चाय वाले के नाम से जानते हैं और एक तरफ से कांजी कचरे वाले के नाम से जाना जाता है। कि वो आए कांजी कचरे वाले उनको कचरा दे दो या उनकी दुकान पे देके आ जाओ। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ही है। तो इसको लेके तो मैं हमेशा इग्नोर करके चलता हूँ कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत हो, कल खेल में हम रहे न रहे, गर्दिश में सितारे ज़रूर रहेंगे, ये नाम है और आप सबके आशीर्वाद से ज़रूर रहेगा। तो इस एक मुहिम है, इस मुहिम की शुरुआत तो ज़रूर हुई है, लेकिन गाँव वाले आज भी याद करते हैं कि हमारे गाँव में कुछ काफ़ी मीडिया टीम आते, कुछ इन्फ्लुएंसर आते,
कुछ बाहर से फॉरेनर ग्रुप आते हैं, पेपर में नाम आता है, टीवी में नाम आता है, तो गर्व से कहते हैं कि मेरा गांव बिशनपुर मेरे जवाई क्षेत्र में मेरे सुमेपुर के पास में आया हुआ। तो लोग आज भी आते हैं, तो अच्छे लोग भी पॉजिटिव हो गए, वो भी तारीफ करते हैं कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं। तो दोनों चीजें, कड़ी उतार और चढ़ाव, इन दोनों को बस लेके चलना है, पीछे नहीं देखना है कि पीछे क्या हो रहा है। ये तो एक है, ये थोड़ा कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो कचरे को लेके तो काफी परेशानियां भी हुई है। बहुत टाइम पहले मैं बीमार भी हुआ था, आईसीयू में भी रहा 25 दिन तक, कुछ परेशानी, लेकिन बस नहीं, काम को अटल रखा, काम को चालू रखा। परिवार वालों ने मना कर दिया कि ये गंदा काम आप छोड़ दो। पेरेंट्स ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया था कि आपको हमारी कसम है, आज के बाद ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन नहीं, मैंने एक ही चीज ठाना, अपनी प्रकृति के लिए, कुदरत के लिए और नेचर के लिए। कुछ मुझे थोड़ा सा जीवन दिया है भगवान ने, तो इसको कुछ न कुछ एक मौका मिला है मुझे इसको करने के लिए। हर किसी को शायद ये नहीं मिल सकता, तो क्यों ना मैं इसको एक करके दिखाऊं। तो आज हम जो भी कर रहे हैं अपनी प्रकृति के लिए और अपनी नेचर के लिए कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ एक बदलने के लिए और एक नई मुहिम को बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल। आप ये काम कर रहे हो, इस काम से आपका घर चल जाता है? क्या इतना पैसा मिल जाता है कि परिवार बिल्कुल सही तरीके से चल पाता है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल जाता है? नहीं सर, देखिए ये एक ऐसा है कि जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। पैसा कमाओ जितना कम है, खर्च करो जितना कम है, लेवल पे लाओ जितना कम है, लेकिन एक मन में भावना होनी चाहिए कि भाई हाँ, मैं मेरी आज की दाल रोटी और दिनचर्या में मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे ज्यादा कुछ गाड़ी घोड़ा बंगला से कुछ मतलब नहीं है। सब कुछ यही रह जाएगा, प्रकृति की सेवा ही अनुभव है, बस उससे एक संतुष्टि बहुत जरूरी है। पैसों का कोई मोल तोल नहीं है, आता है जाता है, कुछ समय कौन सा क्या आता है कोई समय नहीं लगता। इसलिए बस पैसों को साइड में रख के प्रकृति की सेवा पे निर्भर रहना बहुत जरूरी है, और उस पे ही मैं रहा हूँ। मैंने कभी पैसों के पीछे देखा नहीं, पैसों के पीछे भागा नहीं, और उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैं मेरे जीवन की जो दिनचर्या चल रही है, वो कहते हैं कि दाल रोटी मिलना चाहिए, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और हम अपने जीवन में आज भी कमाता हूँ, मेरी चाय की दुकान है जिससे मेरी अच्छी खासी नॉर्मली मेरे घर की पारिवारिक स्थिति से दिनचर्या निकल जाती है, और उससे मेरी इनकम सोर्स हो जाती है, और काम को चला रहे हम आगे। वैसे सही बात कही कान जी। वैसे आप बहुत साधारण आदमी हो, लेकिन आजकल जो आपका जो साधारणपन है वो तो बहुत चर्चित है ही है। तभी आपके पास बहुत सारी सेलिब्रिटी आ रही है। मैंने सुना है दिया मिर्जा भी आके गई है। जी, ज़रूर। हमने पिछले मार्च में एक इवेंट किया था, जिसमें जवाई सेव जवाई एक पूरा प्रेजेंटेशन रखा था, जिसमें बिशलपुर गांव में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें पैनल डिस्कशन था, जिसमें हमारे यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण की दिया मिर्जा जी आई थी, लद्दाख से सोनम वांगचुक जी आए थे, और अन्य अपने सुनील दुबे जी आए थे, जो इकोलॉजी इंस्टीट्यूट पे उदयपुर में काम करते हैं, जिन्होंने जवाई पे काफ़ी रिसर्च किया है। पानी पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के पुत्र मौलिक मौलिक सिसोदिया जी आए थे, जिन्होंने जल संरक्षण को लेके बहुत सारे काम किए। बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे। सुधीर नारवड़े जी आए थे, जो मुंबई बीएनएच के हेड है, अजमेर उनका ऑफिस है। ऐसे अन्य अन्य अलग अलग क्षेत्र से पर्यावरण पे जो जो भी काम करते हैं वो सब आए थे, और उन सबको यहाँ पे हमारे जवाई के बारे में बताया था, जंगल के बारे में, संरक्षण के बारे में, और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया था, जो हमने प्लास्टिक को लेके, पानी को लेके, जल संरक्षण और पौधों को लेके काम किया है, तो उन सब के बारे में बताया था। तो मैम और सोनम सर काफ़ी इंस्पायर होके गए थे हमारे इस काम को लेके, कि आपने जो एक काम और इस मुहिम की जो शुरुआत की है और इसको एक नए रूप में बदला है, ये बहुत ही एक चैलेंजेस है और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपके काम को बहुत बहुत धन्यवाद करके गई है हमारी इस टीम को और काम को। कान जी, मैंने एक वीडियो भी देखा था अपने जवाई का। बहुत अच्छा वीडियो था। कुछ फॉरेनर्स थे वहां पर, जवाई में साफ सफाई कर रहे थे, बोतलें उठा रहे थे, कोई दारू की बोतल थी, प्लास्टिक की बोतल थी। बाहर के जो फॉरेनर्स लोग आ रहे हैं वो जवाई में साफ सफाई कर रहे हैं, और हम लोकल लोग ही उसको गंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता ये गलत हो रहा है? जी, सही बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि जवाई हम सबका है, हम लोकल ही है, हमारा सुमेपुर हो, बाली हो, पाली हो, जो भी है, हमें इस जवाई की परख को कैसे बचाना है, कैसे समझना है, वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। आज विदेशी कोई मेहमान आके यहाँ स्वच्छता के प्रति अभियान चलाता है, सफाई करके चला जाता है, वो हमें मैसेज ज़रूर दे रहा है कि प्लीज़ क्लीन योर जवाई।
क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, सुंदरता है, जवाई की पहचान है। आप देख सकते हैं कि जवाई में बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, बड़ी-बड़ी शूटिंग्स होती है, सब कुछ होती है। लेकिन अगर आज हमने, आने वाली पीढ़ी ने और हम सब ने मिलके अगर इसको प्लास्टिक के प्रति, स्वच्छता के प्रति, हर चीज़ के प्रति नहीं बचाया, तो ये वापस एक विलुप्त होके खराब होने में कुछ समय नहीं लगेगा। तो ये एक हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हमें इस कूड़े का सही उपयोग क्या करना है। रोड में डस्टबिन का उपयोग करें, कचरा पात्र का उपयोग करें, आस-पास में ऐसे रोड पे नहीं डालना है। तो वो एक हमारी ज़िम्मेदारी होती है, काँच को फोड़ना नहीं है, क्योंकि जवाई कितना सुंदर है। आप भी समय मिलता है तो लोकल लोग भी मैंने देखा कि हर शनिवार, रविवार को वहाँ जाते, परिवार के साथ घूमने के लिए जाते, ठंडे सुकून में बैठते, अच्छी बातें करते और अपनी जवाई की बातें करते। बाहर भी जाते तो कि भई मैं जवाई एरिया से हूँ, तो उस चीज़ को बताना है हमें आगे कि भई ये जवाई हमारी धरोहर है और हमने इसको कैसे बचाया है और आगे भी हम इसको कैसे बचा सकते, उसको लेके एक शुरुआत करनी है। अभी कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। हर बार सिविक सेंस का गाना सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं और आज हम भी देखते हैं, जैसे हम कई बाहर के वीडियो देखते हैं, चाइना का देख ले, जापान का देख ले या न्यूजीलैंड का देख ले, कई भी फॉरेन कंट्री बहुत क्लीन है। लेकिन आज इंडिया, आज हम बात सुमेरपुर की नहीं, पूरे भारत की करते हैं। पूरे भारत में ऐसा लग रहा है कि एक हमारा देश किचन बन चुका है। हर जगह गंदगी है, बड़ा शहर हो, छोटा गांव हो या एरिया हो या कस्बा हो या फिर स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, हर जगह कचरे ने मतलब अपना संग्राम बढ़ा दिया है। एक कहते हैं ना, अपन एक कचरा राक्षस होता है, वो राक्षस पूरे भारत पर फैल गया है। और ये सिविक सेंस का मुझे कुछ मैटर समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ युवा लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, गाना डाल रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। ये कांजी ऐसा क्यों हो रहा है? ये सही बताया एक्चुअली, क्योंकि सिविक सेंस का वो तो ज़रूर कहना चाहते हैं कि सिविक सेंस यानी कि सोशल मीडिया के ज़रूर एक मैसेज देना चाहते हैं कि भई आप अपने एरिया को सुधार करो, प्लास्टिक को सुधार करो, डंपिंग यार्ड को सुधार करो, यानी कि इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, आप कैसे बदलाव ला सकते हैं, वो ज़रूर मैसेज दे रहे हैं। लेकिन हम है कि वो रील को एक को देखा और वापस आगे चले गए। उसके प्रति हम अंदर नहीं जाते कि वो बता रहा है तो किस लिए बता रहा है, वो क्या हो सकता है, उसका आफ्टर बिफोर कहानी क्या हो सकती है। तो जिस तरह से देखिए सिविक सेंस में एक ऐसा है कि मैंने भी मेरे गाँव में शुरुआत की है, तो आज मेरे गाँव में काफ़ी अच्छा सुधार है। गाँव के बच्चे तो मैक्सिमम मैं खुद कहता हूँ कि 30 से 35% जो गाँव के बच्चे, वो प्लास्टिक कूड़ा कुछ भी होता है तो वो रोड पे नहीं फेंकते। जब भी उन्होंने चिप्स का पैकेट खाया या कुछ भी लिया, कुरकुरे वगैरह या बिस्किट, तो वो खा के अपने बैग में रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे और वो जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो मेरे पास जमा कराएँगे, बदले में उनको गिफ्ट देगा। क्योंकि मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चों को धीरे-धीरे पर्यावरण के मुद्दे समझाता हूँ, प्लास्टिक के मुद्दे समझाता हूँ, कचरे के मुद्दे समझाता हूँ। इन सबको, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति समझाना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको लेके मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सुमेरपुर के आस-पास भी जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि जितनी भी स्कूलें हैं सुमेरपुर, शिवगंज या पाली जिले में या राजस्थान में, वहाँ भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप भी जब भी आपको समय मिले, सेशन मिले, हर शनिवार के दिन बच्चों को पर्यावरण के प्रति, प्लास्टिक के प्रति कुछ न कुछ इस मुद्दों के बारे में समझाएँ, सिखाएँ और नो बैग डे के दिन आप वो प्लास्टिक इकट्ठा अपने स्कूल में कीजिए और उसको आप हमारे रिसाइक्लिंग सेंटर पे भी भेज सकते हैं। और एक ये नई मुहिम है और आपके स्कूल्स के लिए और आपके शहर और आपके गाँव के लिए। और बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होगा तो वो खुद से समझेगा कि शायद अगर आज मैंने ये रोड पे नहीं फेंका और फेंका होता तो क्या हालत होती और नहीं फेंका तो क्या हालत हुई है। तो दोनों चीज़ दिख सकती है उसको बेधड़क होके और एक सिविक सेंस में समय के हिसाब से अपना सुधार आ सकता है। कांजी, आप मुझे बताइए, जैसे आज मैंने अपने पॉडकास्ट शो का ओपन किया, भगवान को हार चढ़ाया, माला चढ़ाई, घर पे भी चढ़ाते हैं, लोग भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ का सामान होता है, माला हो गई, नारियल हो गई और हर लोग चलती नदी में, जो बहती नदी होती है उसमें डाल देते हैं। अभी जवाई नदी में पानी नहीं है लेकिन लोग डालेंगे उसमें। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे नारियल पड़े। आखिर इसका निस्तारण हम करें तो कैसे करें? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये पर्यावरण को बहुत बड़ा दूषित कर रहा है, अपने नदियों को खराब कर रहा है, अपने नालों को खराब कर रहा है, अपने, यानी कि जिस तरह से हम तालाबों को और नदियों को पूजते आ रहे हैं, अपने पूर्वज भी पूजते हैं, आज भी जब बारिश होती है, अगर ये जवाई नदी जब जालौर की तरफ बहती है,
तो वहाँ के लोग इसको नारियल चढ़ा के पूजा पाठ करके अगरबत्ती वंदन करके आरती करके ये कहते हैं कि आज हमारे गांव को और आसपास के खेती वालों के लिए धन्य है कि नदी का आगमन हुआ। और हम जो कि है उनको लिए एक कूड़ा प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और मेरा कहना ये है कि जो भी पूजा का सामान निकलता है, जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जोधपुर से बिलोंग करते पंडित श्री जीवराज जी माली जी है, तो वो कैसे बताते हैं कि हमें तालाबों को संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, कि जो भी आपका पूजा का फूल हो गए, माला हो गए, उसका एक अलग से बॉक्सेज होना चाहिए, उसमें कैसे निस्तारण करें, तस्वीर का कैसे निस्तारण करें, और जो कपड़ा बचता है उस कपड़े को कैसे रीयूज करें और रिसाइकिल करें, और अन्य तरह से कैसे प्लास्टिक को, जैसे आप मुझे भेज सकते हो, अन्य तरह से ऐसे कुछ न कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बात के आप डंपिंग यार्ड में न फेंक के आप ही अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हो, तो वो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आपने यहाँ से पूजा की, भगवान की अर्चना की और यहाँ से लाते हुए आपने वहां फेंक दिया, जहाँ मल मूत्र गोबर अन्य तरह की वस्तुओं के बीच में वो भगवान की तस्वीरें फ्रेम, आ, किसी न किसी की वो फ्रेम, वो पूजा का सामान वगैरह वो पड़ा रहता है, और वो कूड़े के डंप में पड़ा रहता है, मल में पड़ा रहता है, वो बहुत ही एक अविच्छनीय है, यानी कि बहुत ही एक घटना होती है। ऐसे जब भी हम भी देखते हैं तो कहीं जानवर खा रहे हैं, कहीं किसी का गोबर लगा रहता है, कहीं सालों बाद वो ऐसा का ऐसा दिखता है, तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। सभी सुमेरपुर की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, और क्योंकि ये एक धार्मिक पूजा की हुई चीज है और हम भगवान को मानते हैं, फिर यहाँ से लेके कभी नदी में पधरा दो, ये गलत बात है। वो कहीं न कहीं जाके फंसता है, बबुल में फंसता है, किसी के खेत में फंसता है, किसी के नाले में फंसता है, या कहीं कोई जानवर खाता है, तो वो एक, जहाँ जितना हम धर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा हम पाप के सहभागी बन रहे हैं, तो उसको एक नहीं ऐसे करना है। हम अलग अलग करके उसको एक नया बॉक्सेस बनाया जाए, नए रूप दिए जाए, और उसको रीयूज किया जाए, कपड़े को, पूजा के सामान को, प्लास्टिक को, फ्रेम को, वो सब कैटेगरी है और सब आइडियाज है हमारे पास। तो आप आइएगा हमारे साथ, और हम उसको आप आगे क्या कर सकते हो जिसमें हम आपको पूरा गाइडेंस भी करेंगे। आज आपके साथ मिलकर बात कर कर हमको बहुत अच्छा लगा। आपने जो पर्यावरण पर बात कही, जो आपने नेचर पर बात कही, आपने जो वेस्ट प्लास्टिक पे बात कही, जो आपने कुदरत पर बात कही, आपने पूजा पाठ के सामान को लेकर जो डस्टबिन की तरह लोग यूज करते हैं उस पर बात की, उस पर चर्चा की, हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम और किसी गेस्ट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए कांजी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगा टीम का और प्रवीण सिंह जी का, आपने हमें इतना बड़ा सहयोग और योगदान किया। और जवाई पाली जो भी टीम सुन रही है उन सबको मैं यही कहता हूँ कि आप भी अपने अपने एरिया में ऐसा कुछ न कुछ काम शुरू करें, पर्यावरण को लेके प्लास्टिक का कम उपयोग करें, बच्चों को सिखाएं, खुद से शुरुआत करें। अगर आपके पास कुछ सोर्स नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरी सोशल मीडिया आईडी आपको शेयर कर देंगे, या कुछ भी कैसे भी मदद चाहिए तो आप हमसे जुड़ के इस मुहिम में एक नया बदलाव लाने की शुरुआत करें। बस यही रहेगा। जय जय पर्यावरण।